वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। 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 ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे। 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 तुम्ही मेरे सर्वस्व तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्ही मेरे सर्वस्व तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ तुम्हें छोड़ कर नाथ किससे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई शिकायत ना कोई अर्जी। 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 कर लो करा लो प्रभु जी जो है तेरी मर्जी। करे लो करा लो प्रभु जी जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा नाथ कहना भी होगा नाथ। कहना भी होगा नाथ कहना भी होगा नाथ। तुम्ही से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दयानिया दयानाथ दयानिया मेरी अवस्था। दयानाथ दयानिया मेरी अवस्था। तुम्हारे ही हाथों में सारी व्यवस्था। तुम्हारे हाथों में सारी व्यवस्था।
चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले 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 चलोगे वहीं मैं चलूँगा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 इन्द्रस्तदात्मना पूजां विज्ञाय विहितं नृपाः। गोपेभ्यो कृष्णनाथेभ्यो नन्दाधिभ्यश्चुकोपशाः। परम मंगल में भगवत स्वरूप अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय दीन बंधु भक्त वांछा कल्पतरु भगवान बाल कृष्ण लाल की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण में आए हुए समस्त भक्त वृंद श्रद्धामयी माताएं। हिमाचल प्रदेश के इस मंडी जिला अंतर्गत भरनाल नाम के ग्राम में स्वर्गीय हरि सिंह जी के चतुर्वार्षिक दिव्य महोत्सव के पावन उपलक्ष्य में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कृष्णा देवी एवं उनके सुपुत्र श्रीमान सुनील कुमार जी एवं अनिल कुमार जी एवं उनके पूज्य ताऊ जी समस्त परिकर सहित वो इस दिव्य यज्ञ को पितरों के मोक्षार्थ यह दिव्य यज्ञ विगत पंचम दिवस से बहा जा रहा है। आज इस श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा छठम दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। मंचस्थ विराजमान समस्त विप्रगण, संगीत में हमारे गंधर्वदेव, नैमिषारण्य की पावन भूमि में पधारे पूज्य संत भगवान, दूर दराज से आई हुई भक्तिमती शक्तिमती मातृशक्ति एवं भक्त वृंद, सभी के हृदय में बैठे हुए उस नारायण को मेरा बारंबार प्रणाम। महामुनि सुखदेव जी महाराज गंगा के किनारे परीक्षित को उद्देश्य बना करके मानव जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ साधन है उस श्रीमद् भागवत को श्रवण करा रहे हैं। कल हम लोगों ने
धूमधाम से भगवान गोवर्धन नाथ का पूजन किया। भगवान ने ब्रह्मा का भी मान भंग किया। भगवान ने इंद्र का भी मान मर्दन किया। भगवान अभिमानियों के मान को सहन नहीं करते हैं। तो भगवान ने आज इंद्र के मान का मर्दन किया और इंद्र की पूजा बंद करा करके स्वयं भगवान आज गोवर्धन के रूप में पूजे गए। इंद्र को जब पता चला कि भैया हमारी हर वर्ष पूजा होती है, इस वर्ष पूजा नहीं हुई, तो अपने गणों को भेजा, बोले पता करो, हमारी पूजा की तिथि तो आगे चली गई। तो गणों ने देखा तो गोवर्धन जी का दर्शन किया तो इंद्र से कहा कि भैया अब तुम्हारी छुट्टी हो गई है। वहां पर कृष्ण स्वयं पूज रहे हैं। तो इंद्र को क्रोध आया और इंद्र ने जो है संवर्तक नाम के मेघों को आदेश दिया, बोले जाओ ब्रजमंडल को पानी में डुबो दो। तो गणम संवर्तका नाम मेघानाम चांतकारिणाम। तो कल आप लोगों ने देखा कि कैसे इंद्र पानी बरसा रहा था। क्यों? बोले गोवर्धन पूजा हुई इसलिए पानी बरसा। बादलों ने अतिवृष्टि करी। जब भयंकर वर्षा हुई तो सारे ब्रजवासी भगवान कृष्ण की शरण में गए। हे कृष्ण हमारी रक्षा करो। कृष्ण कृष्ण महाभागः त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुर्मर्हसि देवानां कुपिता भक्तवत्सलाः। हे भक्तवत्सल, हे प्रभु, हम पर ये देवता कुपित हो गए हैं, हमारी रक्षा करो। गोप गोप्यार्थ सीतार्ता गोविंदम शरणम यही। जब गोप गोपियों को भयंकर सर्दी लगी, कार्तिक का महीना, दीपावली के बाद सर्दी शुरू हो जाती है, तो जब उन ग्वालों को सर्दी से वो ठिठुरने लगे तो भगवान कृष्ण की शरण में गए, ये सरकार हमारी रक्षा करो। कृष्ण ने कहा देखो भैया, जिस गोवर्धन की तुमने पूजा करी है उसी की शरण में जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो समस्त ब्रजवासी आज गोवर्धन की तलेटी पहुंचे। भगवान ने कहा ब्रजवासियों तुम गोवर्धन से प्रार्थना करो, तो सभी प्रार्थना करने लग गए। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। जब सबने प्रार्थना करी तो भगवान ने कहा देखो बालों, मेरे भगवान का आदेश हुआ कि अगर ज्यादा वृष्टि हो रही है तो मेरे को अपने ऊपर उठा लो, मेरा छत्ता बना लो। ग्वाल वालों ने कहा अरे कन्हैया, ये 7 कोस को पर्वत इतना बड़ो और हम नेक से ग्वाले, ये हमसे उठ जाएगा? भगवान ने कहा देखो भैया, भगवान कह रहे हैं तो उठ ही जाएगा। तो सबने प्रयास किया, लेकिन जैसे भगवान ने उठाने का प्रयास किया तो इत्युक्त्वा एक हस्तेना कृत्वा गोवर्धनाचलं ददार लीलयो कृष्ण छत्राकामिव बालका। इत्युक्त्वा एक हस्तेना, एक हाथ से भगवान ने उस 7 कोस के पर्वत को उठाया। ददार लीलयो,
कैसे उठाया? बोले जैसे छोटे छोटे बच्चे बरसाती छत्तों को उठाते हैं। बरसात में जो गोबर में लगे होते हैं छत्ते खेत के किनारे भी, तो जिस प्रकार से छोटे बच्चे खेल खेल में ऐसे उन छत्तों को उठाते, वैसे ही भगवान ने ददार लीलयो कृष्ण एक छोटी उंगली पर उठा लिया। ग्वाल वालों ने भी सब डंडे हाथ सब लगाए हैं। 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान ने उस गोवर्धन को धारण किया। भगवान का नाम हुआ गिरधारी। बोलिए गिरधारी भगवान की जय हो। ग्वाल वाल कहते हैं कि कन्हैया 7 दिन हो गए, हमको थक लगती है तो हम एक आंख को रोक लेते हैं और दूसरा हाथ लगा लेते हैं, कभी डंडा रख लेते हैं, लेकिन तुझे हम देख रहे हैं कि 7 दिन से ऐसे ही खड़ा है, जा जाके तू भी आराम कर। भगवान ने कहा ग्वाल वालों तुम मेरे बिना संभाल लोगे? मधुमंगल कहता रे कन्हैया तुझे क्या लग रहा है कि तेरी इस छोटी उंगली पर अटको ये पर्वत? जा जाके तू आराम कर, हम संभाल लेंगे। कन्हैया ने जैसे ही अपनी उंगली थोड़ा नीचे करी कि जितने भी डंडे थे सब चटाचट हो गए। सब कहने लगे अरे कन्हैया बचा, कन्हैया बचा। भगवान फिर सावधान हुए। सारे ग्वाल वाल कहने लग गए राम राम, ये सारा पर्वत तो इसी की उंगली पर धरा है, हम तो ऐसे लगे माटी के मतुकरा बिना मतलब के। ग्वाल वाल कहने लगे कन्हैया तू सच्ची सच्ची बता, तू भगवान है? भगवान कहते करे भैया काय को पीछे पड़े हो, मैं कोई भगवान नहीं हूं। बोले तो तुम में इतनी शक्ति कैसे आ गई? भगवान कहते हैं अरे ग्वाल वालो तुमको पतो ना है, मैंने अपने देवता से एक मंत्र मांगो है, और जब मैं उस मंत्र का जाप करता हूं जो मेरे पर देखता है उनकी शक्ति मेरे में आ जाती है। ग्वाल वालों को बात जच गई। ग्वाल वालों ने कहा राम राम, तभी हम देख रहे हैं कि आजकल हम 1.5 हड्डी के क्यों हो रहे हैं, सारी शक्ति तो ये हरण कर रही है। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठाए, मैंने गोवर्धन लियो उठाए। ग्वाल वालों को बात जच गई। 7 दिन के बाद जब इंद्र आए, इंद्र ने देखा चलो ब्रज में क्या हो रहा है, जाके देखे। महाराज ब्रज में तो धूल उड़ रही है, पानी का कोई पता नहीं। उसी समय इंद्र को सब बात समझ में आई। इंद्र ने जो है सुरभि गाय को लेकर के भगवान गोवर्धन जी का अभिषेक किया और भगवान की 10 श्लोकों में स्तुति करी। दीपावली अमावस्या के दिन होती है, तो दीपावली के दिन पूजन नहीं हुआ। प्रतिपदा को गोवर्धन पूजन और द्वितीया से लेकर 10वीं पर्यंत 7 दिन तक, द्वितीया को भैया दूज, तृतीया से लेकर और 10वीं तक इंद्र ने खूब पानी बरसाया। अब 10वीं को इंद्र ने 10 श्लोकों में भगवान की दिव्य स्तुति करी। इंद्र कहता है विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, तपोमयं भस्तिरजस्तमस्मकं, मायामयोऽयं गुणसम्प्रभावो, न विद्यते ते गृहिणानुबन्धनाः। हे ठाकुर, आप विशुद्ध सत्वमय हो। रजोगुण तमोगुण तो आपको स्पर्श भी नहीं कर सकता है। मायामयोऽयं गुण संप्रभाव। प्रभु आपने हम जैसे अभिमानियों के मान का मर्दन किया, क्यों? बोले आप सबके गुरु हो,
पिता गुरुस्त्वं जगदीशमादिशो दुरत्यया काल उपातदण्डः हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे मानं विधुन्नान् जगदीश मानिना। हे ठाकुर, जो व्यक्ति अपने को जगदीश मान लेता है, अभी कल्याण नहीं हुआ लेकिन अपने को मान लेता है, तो ऐसे जगदीश मानियों के मान मर्दन के लिए ठाकुर आपका अवतार हुआ है। जे ज्ञान मान विमत भवहरनि भक्ति न आदरी ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। हे हरि, जो अपने अभिमान के कारण अपने को मुक्त मान लेता है, ज्ञानी मान लेता है, वो ब्रह्मा का पद भी अगर प्राप्त कर ले तो वहां से भी वो नीचे गिर जाता है। जिसने भगवान की भक्ति का आदर नहीं किया, भव भक्ति न आदरी। इंद्र कहता है, सरकार आपका जन्म नहीं होता है, आपका तो अवतार होता है। हम सबका जन्म हुआ है कर्म बंधन में पड़कर के, और भगवान का अवतार होता है। अच्छा, जन्म में और कर्म में क्या भेद है? ये संसार भवकूप है। एक बार एक व्यक्ति कुएं में गिर गया। अब कुएं में गिर गया तो सब चिल्लाने लगे, भैया कुएं में गिर गया, कुएं में गिर गया। तब तक एक समझदार उसको बचाने के लिए उतर गया। तब तक लोगों की भीड़ लग गई। एक ने कहा, बोले एक नहीं गिरा है, दो गिरे हैं। तो एक समझदार ने कहा, देखो एक गिरा हुआ है, एक उसको बचाने के लिए गया। अब गिरने में और बचाने वाले में क्या भेद है? बोले जो गिरा है उसको चोट लगेगी, अकुलाएगा, रोएगा, बाहर निकलने के लिए आतुर होगा, लेकिन जो अपनी इच्छा से गया है वो अपनी इच्छा से वापस आएगा। उसी प्रकार से हम लोग इस भवकूप में गिरे हुए हैं और परमात्मा हम सबको बचाने के लिए उतरते हैं। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, यहाँ चरित जगावही हरि पद पावही तेन परई भव को पाजे। चरित जगावही हरि पद पावही तेन परई भव को पाजे। तेन परई भव को पाजे। तेन परई भव को पाजे। यहाँ चरित जगावई हरिपद पावई तेन परई भवकूपा। जो इन चरित्रों का गान करता है वह पुनः इस भवकूप में नहीं गिरता है। तो इंद्र ने भगवान की दिव्य स्तुति करी। भगवान ने कहा, इंद्र गम्यताम शक्र भद्रम वो प्रियते मनुशासनम। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, मेरी आज्ञा का पालन करो। अब दशमी के बाद आती है एकादशी। एकादशी के दिन नंद बाबा निर्जला व्रत करते हैं
एकादश्यां निराहार समभ्यर्च जनार्दनम् स्नातु नन्दस्य कालिन्द्यां द्वादश्यां जलमाविशत्। एकादश्यां निराहार, एकादशी निराहार ही होनी चाहिए। व्रत जब भी करो तो उसमें प्रयास करो कि हम कम खाएं। लेकिन महाराज जिस दिन हमारा व्रत होता है उस दिन तो सवेरे से तेल की कढ़ाई चढ़ जाती है, घी की कढ़ाई। सामान्य दिनों से ज्यादा पकवान व्रत वाले दिन बनते हैं। कुट्टू के आटे की पकौड़ी भी, समा के चावल भी, मखाने की खीर भी। तो नंद बाबा एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी का व्रत कर रहे थे और रात्रि में भूख के मारे नंद बाबा की नींद खुल गई और आधी रात में यमुना में स्नान करने के लिए गए। नंद बाबा ने सोचा कि 4 बज गए हो, पुराने जमाने घड़ी तो होती नहीं थी। अब जैसे ही स्नान किया कि वरुण के दूत आए और बाबा को पकड़ करके ले गए वरुण लोग। जो अन्य ग्वाले आए थे उन्होंने कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तेरे बाबा डूब गए यमुना में। नंद बाबा को बचाने के लिए कन्हैया दौड़े दौड़े आए, यमुना में खूब डुबकी लगाई और पहुंच गए सीधे वरुण लोक। वरुण लोक में जैसे भगवान आए तो भगवान का वरुण ने बड़ा दिव्य स्वागत किया। प्रभु, आपका आगमन कैसे हुआ? कन्हैया कहते हैं कि वरुण, तूने मेरे बाबा को तो बंदी बना के रखा है और मेरा तो स्वागत करता है। वरुण ने हाथ जोड़ ले, सरकार हमें पता नहीं था। आजानता माम कीना मूढ़े ने कार्य वेदिना आनी तोयम तब पिता तद भगवान क्षंतुमर्हति। सरकार हमको पता नहीं था। नंद बाबा को वहां से लेकर के भगवान पुनः ब्रज में आए। जैसे नंद बाबा जल से